वो जज्बा सच दिखाने का। हम है जनता की बुलंद आवाज, हम है वैभव टाइम्स न्यूज। जनपद संभल के चंदौसी के गांव खनोपुरा में बदमाशों ने पिता और बेटी का एक साथ अपहरण कर दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दे डाला। इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, साथ ही क्षेत्र में भी सनसनी फैल गई। एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंचकर वारदात की जानकारी ली। वहीं 3 थानों की पुलिस पिता और पुत्री की तलाश में जुटी हुई है। यह अपहरण क्यों हुआ, अभी कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। संभल थाना कुड़फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम खनोपुरा निवासी राज बहादुर पुत्र बद्री रात अपने घर के खुले आंगन में सो रहा था। पत्नी अमरवती, पुत्री बबली और छोटी बेटी नीलम छत पर सो रहे थे। इसके अलावा बेटे प्रमोद और सुनील कमरे में सो रहे थे। रात 1 बजे करीब 4 बाइकों से 8 बदमाश उनके घर पर आ धमके। सभी बदमाश नकाब लगाए हुए थे। वहां पर पहुंचते ही बदमाशों ने राज बहादुर को तमंचा दिखाते हुए घसीट कर ले जाना चाहा। शोर सुनकर पत्नी और दोनों बेटियां नीचे आ गई तो बदमाशों ने तमंचा दिखाकर सबको अंदर ले जाना चाहा। तुरंत छोटी बेटी नीलम बदमाशों की हरकत का विरोध करने लगी। तब तक 4 बदमाश राज बहादुर को एक बाइक पर बिठा चुके थे और उसे लेकर चल दिए। नीलम का विरोध करते हुए बाकी बदमाशों ने उसे भी और जबरन एक बाइक पर बिठा लिया। इसके बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। इस बीच शोर मचाने पर अन्य ग्रामीण भी आ गए। घटना की सूचना 112 पुलिस को दी गई। 112 पुलिस ने वारदात की जानकारी लेकर थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेते हुए तहरीर देने को कहा। घटना की सूचना पर आईजी/एसपी संभल यमुना प्रसाद व एडिशनल एसपी आलोक जायसवाल भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से वारदात की जानकारी ली। फिलहाल परिजनों द्वारा वारदात की तहरीर दी जा रही है। इसके साथ ही 3 थानों की पुलिस पिता और पुत्री की तलाश में जुटी है। यह अपहरण की वारदात क्यों हुई, फिलहाल इसके कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई है। वारदात हुई है रात आपके यहाँ? अरे नहीं, हम जाए गए सोए गए और जब भी से यहाँ आए गए तो नीलम बेटी ने मेरी ने आवाज सुन ली। बाबूजी वो भाजी मुँह को बात देते आई बहुत इंजीनियर वैसे कूद गए नीचे। बाप पे जाके फिर वही मेरे पापा को छोड़ दियो। कितने लोग थे, जानकारी है कुछ? वो तो 8 दिखे, मुँह ना दिखे। अच्छा, वो लोग किस चीज से थे बदमाश? किस सवारी से थे बदमाश? वही बाइक ही अगेला ठानी 4 दिखे, मुँह ना दिखो कुछ भी। अच्छा, किसी के साथ कोई मारपीट या कुछ लूट के ले गए? कुछ ना हुआ, बस उन्हें पकड़ के ही ले गए। हाँ, पकड़ के ले गए। तो क्या अभी तक क्या रिजल्ट मिला आपको पुलिस की तरफ से? कैसे कुछ न मिला मुझको, कुछ ना मिला। वीरेंद्र सिंह कहाँ रहते हैं? सर, क्या मामला हुआ है रात की घटना? हमें तो ये पता पड़ी है यहाँ से बदमाश उन्हें उठा ले गए। कितने लोग ले गए? 4 बाइकों पे 8 लोग होते हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ से अपहरण करके ले गए? 2 लोगों को। कौन कौन है? बाप बेटी। अच्छा, कितनी ये बेटी की होगी? बेटी की 16-17 साल है। 16 साल। अभी तक क्या रिजल्ट मिल पाया? पुलिस ऐसे मौके पे है क्या? आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है। पुलिस ऐसी पूछताछ में लगी है। पूछताछ में लगी है। क्या इनकी कोई रंजिश थी आपके सामने? कोई ऐसे आप गाँव में आगमान उड़ती है, कोई किसी लड़ाई होती है, ऐसा कुछ तो नहीं। कितने लोग इनके परिवार में थे रात? 8 लोग सो रहे थे। फिर क्या हुआ? कितने को ले गए? 2 लोगों को। और लोगों को जानकारी नहीं, वो तो बाद में उठी। अच्छा, आपने अभी तक सुबह से क्या क्या सुना है? जैसे आपके परिवार वालों से बात हुई है, क्या सुना? परिवार वाले कोई भाभी बता रही है, वो यही मौके पे वो कह रही है जब ऊपर से मैं आई तब तक उन्हें खींच रहे 2 लोग गेट पे खड़े। जब मैं गेट पे लेकर रही तो उन्हें धक्का मार के मुझे अंदर कर दिया। फिर मैं अंदर गिर गई। तब लड़का उठाओ, लड़का ने कहा अंदर बाहर आदमी है तो उन्हें फोन करवाओ। रहते हैं हम गाँव। कुछ फायरिंग की वही फोन से फिर सूचना दी। पल्ली तरफ रहते हैं हम लोग और परिवार वाले पल्ली तरफ अंदर गाँव में। पुलिस रात ही आई थी? हाँ, पुलिस रात आई थी लगभग 3:30। कौन सा थाना पड़ता है? कुड़फतेहगढ़। क्या है मामला?
हाँ, अभी मैं इधर चंदोसी में एक नाबालिग के साथ घटना हुई थी, उसके निरीक्षण के लिए आया था। वहीं पर तुरंत सीओ साहब अरुण जी मेरे साथ थे, परमेश्वर लाल सैनी मेरे साथ थे और भी भाजपा के जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता थे। वहां पता लगा हमें तुरंत ही अभी, तो चूंकि सीओ साहब मेरे साथ ही थे तो पता लगा कि आईजी साहब भी वहां पहुंच गए हैं। और थाने पर मुझे अभी मैं जमुना प्रसाद जी जो एसपी संभल हैं उनसे भी मुलाकात करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि परिवार की काउंसलिंग चल रही है, परिवार से बातचीत हुई है अभी और परिवार वालों ने भी कुछ बातें बताई हैं अभी जो अभी पुलिस तक पहुंच गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है या अपराधी इस प्रकार से बच ना पाए, जो घटना स्थल पर किस प्रकार की घटनाएं बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ किसी प्रकार की घटनाएं भी होती। मैं बार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हूं, मुझे पता लगा था और इमीडिएटली वहां सीधी तौर पर हम लोग इसलिए आए हैं कि जरा देखें इसमें कि नाबालिग बच्ची के साथ किसी प्रकार की घटना न हो, पिताजी और दोनों को ठीक तरीके से बरामद किया जाए। इसके लिए हम अभी एसपी साहब से अभी चर्चा करेंगे। बाकी पुलिस वाले हमारे साथ हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से पुलिस की तत्परता है या जिस प्रकार से सभी लोग, आपने देखा आईजी साहब भी तुरंत ही पहुंच गए थे और एसपी साहब भी तुरंत आ गए, तो सभी की मंशा ये है कि इस प्रकार की घटना क्षेत्रों में न हो, अगर होती है तो उसको कैसे वर्कआउट किया जाए। पुलिस की तरफ से आपको अभी तक क्या जानकारी मिली? पुलिस की तरफ से अभी जो मैंने जानकारी ली है वो अभी जानकारी चल रही है, चूंकि रात का किस्सा है और परिवार वालों से पूछताछ करके कोई संकेत जिस प्रकार से दिए हैं उसी पर या क्षेत्रों में जो भी गुंडा एलिमेंट है या जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो सब उनकी जानकारी में है। अभी सब जानकारी करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, अभी समीक्षा भी करेंगे। अभी सर एक जानकारी हुई कि परिवार वाले आरोप लगाने के 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची सूचना देने के बाद रात। हाँ, निश्चित तौर पर वो कोई कारण हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पुलिस एक्टिवली काम नहीं कर रही, लेकिन मैं इसके विषय में पूछूंगा कि भाई देर क्यों हुई है आखिरकार, और इतनी देर में चीजों में कहीं ना कहीं उसको पकड़ा जा सकता था। लेकिन अभी चूंकि मैंने बात नहीं की है इस विषय पर, अभी मैं सीधे तौर पर पहले पीड़ित परिवार से मिलना, उसकी भावनाओं को समझना मेरा ज्यादा काम था और इसके विषय में मैं अभी समीक्षा करूंगा। कहीं कोई कमी होती है तो उसके विषय में अभी पूछूंगा मैं। डाटा बंधा हुआ था, दीदी ने आवाज दी हमारी, तो क्या कहते हैं बाद में ऊपर जब चिल्लाई उतर के आई, जब पापड़ के लिए तो जीना पैसे उतर के भाज पर बचाने के लिए के मार रहे हैं। जब भाजी तो बेबी कब्जे आ रही, अम्मी चिल्लाई हमारी, तो इनका एक ने कट्टर रख दिया था और एक ने मुंह में सक दिया और बाहर से लॉक लगा दिया। मतलब कितने लोग थे? 8 लोग थे। तो क्या वो आए थे, कुछ फायर वगैरह किया था? ना। आप उठ गए थे उस समय? ना, 2 भाई सो रहे थे बैठे। अच्छा, कोई आपकी किसी से कोई रंजिश चल रही थी क्या? ना। आज गले में कोई लड़ाई धमकी किसी ने दी हो? अच्छा, तो अब तक कोई पता पड़ा आपके पिताजी का? ना। पुलिस आई? रात कितने समय बाद आई थी पुलिस? रात आई 3-4 बजे के लमसम। सूचना देने के कितने देर बाद आई? 1 बजे 1:30 बजे सूचना दे दी। जी। उसके बाद 2 बजे और क्या बजे आई थी? हाँ, 4 बजे 4 बजे जी 4 बजे 4 बजे पुलिस आई, 2 घंटे बाद।